वर्तमान विधायक हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे टीआरआई रिपोर्ट बनवाए हैं जो सच है, लेकिन उसमें हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा भी किए हैं, बेईमानी भी किए हैं। लड़ाई हम ब्राह्मण यदि बोले हम खुल करके 3 बार से ब्राह्मण जाति के ही कैंडिडेट को बार बार टिकट दिया जाता है, लेकिन आप इस बात से भी तो नहीं मुकर सकते हैं कि चाय जाति को एकदम से इग्नोर किया गया है। नहीं, ये बात तो है कि इग्नोर तो नहीं किया गया है, ऐसा बात भी तो नहीं, इग्नोर तो किया गया है। ठीक है, 10 साल विधायक रहा तो मेरे समाज से संगठन में आपको एससी का दर्जा भाजपा के सरकार में मिल सकता, क्योंकि केंद्र में भी जो है कि भाजपा की सरकार है और एससी का दर्जा दिलाने के लिए जहाँ तक लगता है कि केंद्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसे वातावरण में आप भाजपा के साथ में जाएंगे या जेएमएम के साथ में जाएंगे? देखिए, इस बात पर मैं कहना चाहूँगा, हमारे समाज परंपरागत भाजपा का वोटर है और था भी, है भी और रहेगा भी। देखो, झारखंड के साथ, झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और पूरे झारखंड में 2 चरण में विधानसभा चुनाव होना है। अपने यहाँ राजमहल विधानसभा में 20 नवंबर को चुनाव है। चुनाव को लेकर के हर प्रत्याशी और हर पार्टी के कार्यकर्ता जो है पूरे जोर शोर के साथ चुनाव कार्य में लगे हुए हैं। हर कोई अपना अपना दावा ठोक रहे हैं जीत के लिए। राजमहल विधानसभा की यदि बात करें तो यहाँ पर एक चाय समाज है, जो चाय जाति के लोग हैं, वो काफ़ी हद तक जो है निर्णायक वोटर है कि किसी पार्टी को जो है जीत दिलाने में अपनी भूमिका रखते हैं। और बीते कई बार से जो है भाजपा प्रत्याशी यहाँ पर लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार जो है भाजपा की ओर से अनंत कुमार ओझा को पुनः टिकट मिला है, लेकिन पीछे के भाजपा के कार्यकाल से, अनंत ओझा के कार्यकाल से कुछ दिन से जो है कि चाय समाज थोड़ा नाराजगी व्यक्त कर रहे थे और इसको लेकर के उन्होंने एक निर्णय लिया कि इस बार का चुनाव में जो है अपने चाय समाज के किसी प्रत्याशी को खड़ा करना है। इसी मंथन के बाद जो है पूरे चाय समाज से मंथन करने के बाद चाय विकास समिति की ओर से एक चाय समाज का कैंडिडेट को खड़ा किया गया है। अधीर कुमार मंडल हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इस वक्त। क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, इन सारी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तैयारी चल रहा है चुनाव को लेकर? देखिए, बीते 10 साल जो बीता हमारे विशेषकर राजमहल विधानसभा का, जिसका नेतृत्व वर्तमान विधायक माननीय आनंद ओझा जी करते आ रहे हैं, इसके कार्य से आदमी नाखुश है। और विशेषकर इस बार यानी तीसरी बार पार्टी आला कमान जो फिर आनंद ओझा पर विश्वास जमाया, जिस कारण राजमहल विधानसभा के पिछड़ा वर्ग बहुत नाखुश है कि क्यों नहीं मैं 85% रहते हुए भी मेरा प्रतिनिधित्व हो, 1-1.5% पर क्यों हम आश्रित रहे। 2 बार बर्दाश्त किए, तीसरा बार है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये राजमहल विधानसभा का पिछड़ों का आवाज है। जहाँ तक सवाल है हमारी जात की, विशेषकर चाय समाज की, तो उन्होंने चाय समाज के साथ अविश्वासघात किया है, धोखा दिया है, ठगने का काम किया है, अंधविश्वास में हमें रखा है। सदियों से हमारे समाज की एक लड़ाई चल रही है। बगल में हम पश्चिम बंगाल में बहुसंख्यक में रहते हैं, वहाँ हमें एससी का दर्जा मिल चुका है। उसी को आधार मानते हुए हमारे समाज झारखंड में भी अपने जाति के उत्थान के लिए, इसीलिए कि हमारे चाय समाज आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक हर तरफ से बहुत पीछे है, नीचे है। इसी के उत्थान हेतु हमने विगत कई वर्षों से वर्तमान सरकार हो या पूर्व सरकार हो,
सबके पास अपना आवेदन आग्रह करते आ रहे हैं कि हमें एससी का दर्जा दिया जाए। वर्तमान विधायक हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे टीआरआई रिपोर्ट बनवाए हैं, जो सच है, लेकिन उसमें हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा भी किए हैं, बेईमानी भी किए हैं। लड़ाई हम लड़ रहे हैं, यानी हमारे चाय समाज, आवेदन चाय समाज का ही सिर्फ है, कहीं कोई जात, कहीं कोई निषाद या कुछ नहीं है उसमें। उस आवेदन का रिपोर्ट जब बना उस आवेदन के एगेंस्ट में, तो उसमें केवट और मलाह घुसा दिया। और यही सबसे बड़ा कारण है हमें अंधकार में और हमें बुद्धू बनाने का, कि उन्हें भी पता है, हमसे ज्यादा उन्हें भी पता है कि 1 से 2 जाति का अगर यहाँ से पास होकर जाता है तो केंद्र सरकार उसे लौटा देगी। ये भली भांति उन्हें, मतलब आनंद ओझा जी को मालूम है, जिस कारण हमारे राजमहल विधानसभा या हमारे झारखंड में चाय समाज को ये सीन नहीं मिले, यही मनसा को रखते हुए उन्होंने हमारे आवेदन के रिपोर्ट पर मल्हार और केवट को घुसा दिया। आप लोग देखे होंगे विधानसभा में उसका क्वेश्चन आया था, 19 जाति का नाम ले रहा है, नवशूद्र, नवशूद्र हम लोग रिफू को कहते हैं, नवशूद्र, तीर, बीन, केवट, गोड़ी, क्या क्या नाम ले रहा है, जबकि लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लड़ाई हमारी समाज लड़ रही है, हमारे चाय समाज लड़ाई लड़ रही है। आवेदन सिर्फ चाय समाज का है, न कोई निषाद, न कोई अदर जात का है। तो भाई तुम हमारे बात करो ना, तुम अपने से फिर यहाँ निषाद क्यों घुसा दिया? अपने से 19 जाति को क्यों जोड़े हो? जब 19 जाति तुम्हारे पास आवे, तुमसे आग्रह करे, तुम्हें आवेदन दे, तो फिर उनके बात करो। अभी तो मैं हूं, तो क्यों नहीं मेरा बात हो? मेरा बात होना चाहिए था, लेकिन वही तो गलत मनसा के कारण उन्होंने ऐसा किया। इसके बाद रघुवर सरकार के समय में ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हमारी समिति को बोले थे कि मैंने ऑर्डर दे दिया, रिपोर्ट बनने के बाद विधायक जी के साथ आप लोग आइएगा, हम इसको पास करा के कैबिनेट भेज देंगे। रिपोर्ट तो बन गया, लेकिन विधायक के पास हमारे समिति घूमते रहे कि हमें रघुवर के पास ले चलिए, मुख्यमंत्री के पास ले चलिए, जबकि बीच में करीबन 4-5 महीना था रिपोर्ट बनने के बाद। उसके बाद 19 का चुनाव होता है, 2019 में ही रिपोर्ट बना, विधानसभा चुनाव से 4-5 माह पहले। लेकिन वो दोबारा और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के पास हमारे समिति को नहीं ले गए कि अगर ले जाते तो फिर वहाँ हम लोग आग्रह करते कि इसको हटाकर सर दिल्ली सरकार को भेज दिया जाए, केंद्र सरकार को भेज दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव आया, चुनाव में उन्होंने कहा कि ठीक है, इस बार सरकार आती है तो आपका काम इन प्रकार हम कर देंगे, जिस कारण हमारे समाज 2019 में भी उस पर विश्वास किया कि चलो भाई ठीक है। हमारे समाज सपोर्ट किया, वो विधायक भी बने। इधर 5 साल बीतने के बाद जब फिर वो एक बार विधानसभा में क्वेश्चन रखे, तो वही 17, 18, 19 जातियों को मिलाकर रख दिए। वर्तमान जो सरकार है, हेमंत सोरेन, मजबूरन हम लोग इस पर भी लगने के बाद हम लोग चाह रहे थे कि मेरा जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को संशोधन कर ही भेजा जाए, यानी सिर्फ हमें भेजा जाए, चाय जाति को भेजा जाए, मल्हार केवट को हटा दिया जाए। तो रिपोर्ट यानी फिर पुनः बनाने होगा, या तो उसमें संशोधन के लिए देना होगा। इस कारण लेट हो गया, एक बेग आचार संहिता लग गया, हम फिर पीछे पड़ गए। हम ये नहीं बोलेंगे कि वर्तमान सरकार भी हमें मदद की है, ये भी हमें अंधकार में रखा। अब जब 24 की पारी आई, वर्तमान समय चल रहा है चुनाव का समय, इनका विशेषकर आनंद ओझा जी का गलत मनसा को देखते हुए हमारे समाज ने निर्णय लिया, नहीं, हमें अपना पहचान बनाना है और हमें अपने ही कुछ करना होगा, हमें मदद किसी का नहीं मिलेगा। जब हमारे समाज एकत्रित हो जाएंगे, हम एक हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे काम करने के लिए वो खुद मेरे पास आ जाएगी, मजबूर हो जाएंगे। जहाँ तक आपने इतनी सारी बातें की, तो आपकी नाराजगी जो है
चाई समाज को, सिर्फ चाई जाति को एससी का दर्जा नहीं मिला, इसको लेकर के नाराजगी है, या चाई समाज को एससी का दर्जा के नाम पर जो विभिन्न जातियों को उसमें जो है कि ऐड कर दिया, इसको लेकर के नाराजगी है? ये नाराजगी इन सब बातों का है, लेकिन सबसे बड़ी नाराजगी ये भी है कि हम राजमहल विधानसभा में हम जो पिछड़े हैं, हम 85% हैं, हमारे पिछड़े से भी आवेदन किया गया, जिसमें हमारा चाय समाज में भी थे और हमारे घोष ब्रदर्सी भी थे, यानी पिछड़ा से, कि टिकट हमें दिया जाए, लेकिन तीसरा बार भी टिकट आनंद ओझा को ही दिया गया, जिस कारण हम पिछड़ा उधर से भी नाराज हैं, इधर तो है ही। नाराज का ये कारण नहीं है, ये वर्तमान विधानसभा जो चुनाव हमारे समाज या हमें पिछड़ा जाति का भी सहयोग मिल रहा है, ये नाराजगी का जो आपके द्वारा आया आरक्षण, हमें जो मेरा आवेदन पर सबको घुसाया गया, वो तो है ही, लेकिन एक वजह ये भी है कि आखिर क्यों हम 85% को नेगलेक्ट क्यों किया जा रहा है। अच्छा, ये आप बार बार बोल रहे हैं 85% अपने ही समाज का है, और जो है कि कुछ परसेंट होने के बावजूद भी उसी बिरादरी से जो है कि उनको बार बार टिकट दिया जाता है। एक हमको ध्यान में आता है जहाँ तक कि इसी विधानसभा से एक स्वर्गीय अभी नहीं है हमारे भी अरुण मंडल जी, दो बार विधायक हुए हैं, इसी पार्टी से विधायक हुए हैं, क्या कहिएगा? हाँ, ये तो सर्वविदित है। जब पहला बार टिकट उन्हें 1999 में मिला तो ऐतिहासिक जीत हुई। इसके बाद 2004 में उसका टिकट काट लिया गया, कमल भगत जी को टिकट मिला। 2004 का इतिहास भी हम लोग दोहराना चाहते हैं। निवर्तमान विधायक स्वर्गीय अरुण मंडल जी 2004 में निर्दलीय टोकरी छाप में उठे, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी कमल भगत को हार का सामना करना पड़ा, जमानत जब्त करा दिया। सिर्फ हार का सामना नहीं, दूसरे स्थान पर हमारे पूर्व विधायक अरुण मंडल जी निर्दलीय पर रहे और भाजपा का प्रार्थी कमल भगत का जमानत जब्त हो चुका था। ये आप लोग भी भली भांति जान रहे हैं। डर से 9 में फिर विधायक अरुण मंडल जी को टिकट मिला, फिर ऐतिहासिक जीत हुई, और 14 में फिर आनंद ओझा ने चक्कर लगा के टिकट काट के अपने नाम कर लिया। अब देश का माहौल देखते हुए, देश का परिस्थिति देखते हुए आदमी उन्हें वोट दिया। अराजकता मतलब एगो जो डर का भाव तो हमें जो तोड़ने का काम करता है, वोट के दिन हिंदू मुसलमान मार दिया हमें जाता है। उस पर भी आएंगे, थोड़ा सा इसी पर बात कर लेते हैं, उस पर भी आएंगे। तो आप जो जिस प्रकार से ये अपने एक समाज की तरफ से जो एक आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर कि ये सिर्फ जो है एक ही जो है ब्राह्मण, यदि बोले हम खुल करके 3 बार से ब्राह्मण जाति के ही कैंडिडेट को बार बार टिकट दिया जाता है, लेकिन आप इस बात से भी तो नहीं मुकर सकते हैं कि चाय जाति को एकदम से इग्नोर किया गया है। नहीं, ये बात तो है कि इग्नोर तो नहीं किया गया है, ऐसा बात भी तो नहीं, इग्नोर तो किया गया है। ठीक है, 10 साल विधायक रहा तो मेरे समाज से संगठन में किसको पद मिला? इग्नोर तो हुआ है। हमारे वोट आप ही के मुंह से आया कि राजमहल विधानसभा में चाय समाज निर्णायक वोट है, वो किसी को भी जिता या हरा सकता है, तो फिर हमें सम्मान क्यों नहीं? आज हमारे समाज से एक जिलाध्यक्ष क्यों नहीं? हमारे समाज से प्रदेश कमेटी में क्यों नहीं? इग्नोर तो किया है, इग्नोर तो होते ही आ रहे हैं। आदर्श को सम्मान तो मिलता है। रही बात विकास की, तो वो तो सर्वविदित देख ही रहे हैं। 10 साल के काल में वो अपना जो क्षेत्र में अपना ही में जितना वो विकास किए हैं, इधर उस तरह का आज वो रोड दिखा रहे हैं उधवा से सिरासी, तो सबको जानते हैं, तो स्वर्गीय अरुण मंडल का देन है। ये पीडब्ल्यू रोड तो स्वर्गीय अरुण मंडल का देन है। जो नहीं जानता है उसको बोले, हम लोग को बोलने से तो नहीं होगा। वो तो आज मर के भी अमर है, अरुण मंडल जी मर के भी अमर है। वो ऐसा अपना पहचान छोड़ गए, वो चकचक दिख रहे हैं। वो श्रीघर का पुल हो, नाच घाट पुल हो, फिर कचहरी का पुल हो, फिर इस तरह का रोड हो, तो स्वर्गीय अरुण मंडल का देन है। ये करे ना कुछ, नाराजगी तो है, अनदेखा तो किया जा रहा है, सम्मान नहीं है, यही सब नाराजगी है। सबसे बड़ा वही काम नहीं किया है। अभी जो झारखंड में सरकार चल रही, वर्तमान में चल ही रही है,
हेमंत सोरेन की सरकार, जेएमएम की गठबंधन की सरकार है, इसके कार्यकाल से आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, वर्तमान सरकार 2-2.5 साल कोरोना से ग्रस्त रहा। सरकार बनने के बाद सरकार बनते ही कोरोना लग गया। नहीं, आप चूंकि उस पार्टी के हैं नहीं, एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, एक आपने जो जनता के रूप में झेला 5 साल को, उसको उस दृष्टि से आप मतलब थोड़ा सा बताइए कि उसका क्या कार्यकाल रहा। देखिए, मिला जुला के हमको तो ठीक लगा। मिला जुला के वो अपना जितना भी समय उसे मिला और देश की सेवा की जो भावना उसका रहा, मिला जुला के हमारा नज़र में अच्छा। लेकिन विद्यार्थी बहुत उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, विद्यार्थी विरोध करने का उसका अपना, जैसे कि विशेषकर पुलिस बहाली में, दौड़ वाला में, ये जो बहाली का प्रोसेस है, ये हेमंत सोरेन का किया हुआ तो नहीं है। ये बहाली का जो प्रोसेस था, ये पहले का था, हेमंत सोरेन जी का प्रोसेस तो नहीं था। जब बहाली में घटना घट गई, कुछ देश का उज्जवल भविष्य का मौत हो गया, तो उस पर ये सरकार निर्णय लिया, उसको रोकने के बाद उसका समय परिवर्तन किया, करने के बाद फिर उस पर अपना पहल करने का प्रयास किया। लेकिन जो प्रोसेस पर बहाली चल रहा था, जिसमें की घटना घटी, जिसमें ने युवाओं को अपना बलिदान देना पड़ा, वो प्रोसेस वर्तमान सरकार का नहीं था, वो प्रोसेस पहले का ही था। घटना घटने के बाद सरकार के जहन में जब आया तो इन्होंने प्रोसेस को चेंज किया। इस बार आपको क्या लग रहा है कि झारखंड में किसकी सरकार बनने वाली है? अभी 81 तो सीटें हैं झारखंड में, ये खबर रखना कोई बड़ी बात भी नहीं है। और आप लोग तो मीडिया बंधु हैं, आपके पास तो हर खबर है। हमें तो लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप चूँकि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, यदि जीतते हैं तो किनके समर्थन में आपका जाना है? जीतने के बाद हमारा समर्थन का जरूरत होगा ऐसा हम नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कि वो लोग अपने सरकार बना ले, हम एक विधायक बन के रह जाएं। लेकिन कहीं न कहीं अगर जरूरत, चूंकि आपके पास एक बड़ा मुद्दा है, एससी का दर्जा दिलाना है, तो आपको किसी सरकार के साथ तो जुड़ना होगा, जरूर अपनी बातों को रखना होगा। क्या लगता है आपको एससी का दर्जा भाजपा के सरकार में मिल सकता है? क्योंकि केंद्र में भी जो है कि भाजपा की सरकार है, और एससी का दर्जा दिलाने के लिए जहाँ तक लगता है कि केंद्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसे वातावरण में आप भाजपा के साथ में जाएंगे या जेएमएम के साथ में जाएंगे? देखिए, इस बात पर मैं कहना चाहूँगा, हमारे समाज परंपरागत भाजपा का वोटर है, और था भी, है भी और रहेगा भी। लेकिन वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में नहीं है आरक्षण ओझा। दो कारण से नहीं है। ये 2 कारण के बाद हम जब यहाँ भाजपा को शिकस्त मिलेगा हमारे समाज के कारण, तो भाजपा भी अपना जमीन खोजेगी ना। तो हम तो बोलेंगे भाई आपका थे, आपका है, हमें तो मेरा काम चाहिए, बस हम उसी में अपना काम हम निकालेंगे। अंतिम सवाल है, पूरे चाय समिति की ओर से आपको कैंडिडेट बनाया गया है, लेकिन हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो कहीं कहीं सुनने को मिल रहा है कि आपके समिति के ही कुछ वरिष्ठ नेता हैं, चाय समाज के नेता हैं, जो वर्तमान में अभी साथ में नहीं दिख रहे हैं। क्या कहिएगा? देखिए, किसी किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ होता है और धान में पतान रहता ही है। 100% आज तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैक्सिमम चाय समिति के सदस्य हों या फिर मतदाता हों, वो मेरे साथ, इसमें कहीं दो। फील्ड में जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? हाँ, आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन, जिस गली जिस मोहल्ला में जाते हैं हर्षोल्लास के साथ हमें समर्थन मिल रहा है, खुशी के साथ समर्थन। माताएं, बुजुर्ग, युवा सबको दे रहे हैं। परिणाम को लेकर के क्या बोले? परिणाम तो है कि कुछ भी हो सकता है, हम जीत भी सकते हैं, इसलिए कि मुस्लिम में भी 5 कैंडिडेट है, उसका भी वोट कट सकता है, इधर भी वोट कट रहा है। हमारा समाज के साथ हमारा पिछड़ा भी है, हम मुस्लिम वोट भी पा रहे हैं, हम जीत भी सकते हैं, जीत के आ रहे हैं। लेकिन एक बात चर्चा ये भी हो रही है कि आपको वोट काटने वाले प्रत्याशी की गिनती में देखा जा रहा है।
ये तो देखिए, ये तो राजनीति है। राजनीति में कुछ कहना ये तो आम बात हो गया है, कोई भी कुछ कह सकता है। आज मैं तो एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। बड़े बड़े पार्टी के विरोध में इस तरह उस तरह अनाप शनाप आदमी बोलता है, तो निर्दलीय होता है। आदमी कुछ भी बोले, हम लोग वोट कटुआ में से नहीं है, हम लोग वोट जीतवा में से हैं। ठीक है, हम लोग वोट जीत के आ रहे हैं। वोट कौन कटुआ है वो तो रिजल्ट ही बताएगा। आज के तारीख में आनंद हो जाए मेरा वोट कटुआ है। इससे पहले भी जो है कि चुनाव लड़ चुके हैं जिला परिषद का, तो जिला परिषद चुनाव 2 बार लड़े हैं या उसमें से कई बार जीते भी हैं। तो जनता का ये कहना है कि जिला परिषद में जो एक बार जीते थे वो भाजपा की तरफ से जीते थे, परंतु जीतने के बाद जो है कि फिर से वो कांग्रेस का समर्थन में गए थे। और इसमें क्या कहिए? देखिए, मैं जब से होश संभाला हूँ कांग्रेस पार्टी ही किया हूँ, मैंने भाजपा कभी नहीं किया। भाजपा का समर्थन मिला है, जो कह रहा है ये बात गलत नहीं बोल रहा है। हमको वोट दिया है जब, तो फिर समर्थन बोलिए, जो भी वोट हमको दिया है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक दल मेरा कांग्रेस ही रहा है और ये बात तो सर्वविदित है कि अधीर मंडल कभी भाजपा नहीं किया। भले अरुण मंडल को 2009 में मैंने समर्थन दिया, मैंने उसका काम भी किया, लेकिन अपना कांग्रेस में रहकर ही किया, जिसका गवाह हमारा सुशांत मामा जी है। 2009 में वो मेरे साथ थे, अरुण मंडल को मैंने काम किया, लेकिन मैं कांग्रेस था, कांग्रेस हूँ। चलिए सुशांत जी, आप ये बताइए, आप जैसे बताएं कि आप उनको बहुत दिन से राजनीतिक करियर के बारे में जान रहे हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए कि अपने अधीर मंडल जी का जो राजनीतिक करियर रहा है कैसा रहा है, क्या रहा है? देखिए, मिला जुला कर देखा जाए तो इनका राजनीतिक करियर खराब नहीं रहा, क्योंकि जिला परिषद में जो बहुत वोटर कम था, यहाँ तो ऐसा टाइप का हो गया था राजमहल विधानसभा में। एक होता है क्या, देखिएगा आप, हिंदू मुस्लिम हो जाता है, जब भी चुनाव आ जाता है तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी अधीर मंडल जिला परिषद में अच्छा वोट से जीते थे। इसलिए इनका करियर खराब नहीं है, आने वाला समय में और अच्छा करेंगे। इसी के मतलब कि हम लोग जो चाय समाज है, पूरे चाय समाज इनका साथ है। भी काफी मेहनत कर रहे हैं आप लोग। हाँ, कितना वोट से जीत रहे हैं इस बार? देखिए, जीत तो कांटों की टक्कर है। हम लोग जीत सकते हैं इस बार, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम वोट भी बहुत बढ़ रहा है इस बार, इसलिए हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन आप लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो है कि बीजेपी के वोटर में सेंधमारी कर रहे हैं। बीजेपी उल्टा हम लोग पर गलत इल्जाम लगा रहा है, जानते हैं? क्योंकि हम लोग मंडल चाय समाज जो है, ये बीजेपी का वोटर थे, इस बार नहीं है। इस बार हम लोग उसको छोड़ रहे हैं, वो बुरी वोट से हारेगा इस बार, देखिएगा परिणाम तो आ ही जाएगा। चलिए, हमारे सारे सवालों का जवाब जो है विभाग से दिए हैं और अपने चाय समाज की ओर से पूरा दावा कर रहे हैं कि इस बार का विधानसभा राजमहल विधानसभा चुनाव में जो है कि निर्दलीय प्रत्याशी अधीर कुमार मंडल जी जो है अपना जीत को परचम जो है लहराने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।